राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लाडू नटखट बहुत पे। तो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी 3 पीस की एक ड्रेस लेके आई हूँ। मेरे पास जो भी कपड़े पड़े थे, फैब्रिक पड़े थे, उसी से मैंने गरबा ड्रेस बनाई है लाडू गोपाल जी की। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बनी है। देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप भी इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। तो ये एक तो नेट का फैब्रिक है और ये गोटा वाले फैब्रिक है दोनों। तो इसी तरह की छोटी छोटी पट्टियाँ बच जाती है ना हमारे पास, उसी से ये ड्रेस को कंप्लीट किया है। तो देखिए 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई सबकी इक्वल ही रहेगी। तो आपको ज़्यादा घेर कर बनाना है तो इसकी लंबाई ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने जितना था मेरे पास उतना ही ले लिया। 22 इसकी लंबाई है। तो 22 इंच लंबाई के हमने 3 पीस ले लिए। एक नेट का है और 2 गोटा के अलग अलग कलर के, ठीक है। आप सेम कलर की भी ले सकते हैं और अगर आप डिफरेंट ड्रेस बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर के भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास फैब्रिक बच जाता है उससे ही इस तरह की ड्रेस बनाकर लाडू गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो देखिए मैं फैब्रिक का जो गोटा वाला है ना उसको नेट के साथ इसको जॉइंट कर दूंगी और इसी तरह से हम ना एक और को नेट के साथ जॉइन कर देंगे। तो बीच में हम रखेंगे नेट का फैब्रिक और दोनों साइड हम गोटे वाले फैब्रिक रखेंगे, जिससे हम इसमें है ना जब लहंगा बनाए ना लाडू गोपाल जी के लिए तो वो फैब्रिक बिल्कुल सेंटर में आएगा नेट वाला। तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लगेगा। देखिए गरबा की ड्रेसें जो बनती है ना उसमें अलग अलग फैब्रिक को यूज़ करके और ड्रेसें बनाते हैं और जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। तो मैं भी कोशिश करी हूँ मेरे पास जैसे रखे फैब्रिक उसी से ही मैं लाडू गोपाल जी की गरबा ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो बहुत सारी फ्रिल डालने वाली हूँ। फ्रिल से ही घेर का ही पता चलता है और घेर वाली ड्रेस ही पहनी जाती है नवरात्रि पे। तो देखिए इसी तरह से मैं दोनों को जॉइन करके और एक साइड से पूरी पट्टी को तैयार कर लूँगी। तो सीधी पट्टी की ही कहलाएगी। सबको जॉइन करने के बाद ये सीधी पट्टी तैयार हो जाएगी, हमारी ईजिली बन जाएगी। देखिए आपके पास जो भी रखी है ना फैब्रिक उससे यूज़ करके इस तरह से अलग अलग तरीके से थोड़ा सा देखिए आइडिया होता है कि आइडिया मिल जाता है कि इस तरह से ड्रेस बन सकती है। तो मैं वो बनाने की कोशिश करती हूँ और ज़रूरी नहीं होता सबके पास सारा सामान हो। घर में जो भी सामान रखा है उससे भी ड्रेसें बना सकते हैं आप लाडू गोपाल जी की। अगर आप बिगनर है, सीख रहे हैं धीरे धीरे स्टिच करना लाडू गोपाल जी की ड्रेस है तो बहुत ईजीली घर में रखे सामान से ही सिखाती हूँ मैं। ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तो साइड से इसे फोल्ड कर दिया, फिर हमने नीचे से फोल्ड करके एक बार स्टिच कर देंगे और देखिए नेट का बीच में आ जाएगा और दोनों साइड हमारा गोटा का फैब्रिक आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सी लगेगी ये। अगर आप चाहो ना तो इसको 3 लेयर में भी बना सकते हो। वो मेरे एक चैनल पर डली हुई है। जैसे 3 लेयर की ड्रेस बनती है ना, 3 फ्रिल बना के फिर आपस में जॉइंट कर देते हैं घेर, वैसे भी बना सकते हैं। या फिर आप इसी तरह के सीधी पट्टी की ड्रेस भी बना सकते हैं। तो ये वाली सिंपल रहती है। उसमें क्या होता है एक ही तरह के 3 घेर बनाने होते हैं, उसको आपस में जॉइंट कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये ड्रेस तैयार हो जाती है। तो बहुत ही इजीली ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करना और कहीं भी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। बाकी आपकी इच्छा है आपको कहाँ तक इसको वीडियो को देखना है, प्लीज़ स्किप करके मत देना। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं लाडू गोपाल जी के लिए तो आप क्या करना, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं पर स्किप मत करना। तो स्किप करने से क्या होगा, मेरी बात भी कट जाएगी जो बताना चाह रही हूँ और वीडियो भी आधी हो जाएगी, फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो ये देखिए समोसा लेस लगा रही हूँ मैं इसके नीचे, क्योंकि हमारा वैसे ही फैब्रिक बहुत ही हैवी लग जाएगा। देखिए सुंदर लगेगा क्योंकि हमने हैवी वे फैब्रिक ले रखा है। अगर आपने लाइट वेट वाला फैब्रिक ले रखा है तो उस पर हैवी लेस लगा सकते हैं, ठीक है। प्लेन हो तो उस पर हैवी लेस लगा लें तो वो भी हैवी लुक देगा। तो बहुत इजीली आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं लाडू गोपाल जी की ड्रेस किस तरह से आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट में तो क्या होता है आपको जो वो दिखता है बस वही खरीद के ले आते हैं ना, आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते। तो पर आपको स्टिच करते समय ये आपको थोड़ा सा मिलता है आइडिया कि आप किस तरह से उसको ड्रेस को बनाएं, स्टिच करें और आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं। और देखिए घर की ड्रेसों की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है लाडू गोपाल जी को जब पहनाते हैं ना, क्योंकि हम अपने हिसाब से बनाते हैं। मार्केट में जो ड्रेसें आती है उसकी फिटिंग भी बस नहीं आती, बस एक दिन की रहती है। देखिए 1-2 बार वॉश करने के बाद ख़राब हो जाती है। और तो आपको अगर अच्छा लगता है मार्केट से पहनाना, मैं ये नहीं कह रही आप ला के नहीं पहनाएं, पर कोशिश करें कि आप घर में भी स्टिच करने लग जाएं अपने लाडू गोपाल जी की ड्रेस। बहुत ही सिंपल होती है, छोटे से लाडू गोपाल जी है, कम सामान लगता है, बहुत इजीली बन जाती हैं ड्रेसें। और शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको गाइड करते जाए आपके लाडू गोपाल जी, वैसे ही आप गाइड होते जाएंगे और बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ड्रेसें बना सकते हैं। तो देखिए हमने समोसा लेस लगा लिए, बिल्कुल नीचे की साइड थोड़ी सी ऊपर करके लगाइए। तो ये लगाने के बाद हमारी पट्टी और भी सुंदर सी हो गई है। अब इसमें
फ्रिल डालनी है। फ्रिल डालनी है हमें चौड़ी चौड़ी और पास पास डालनी है, क्योंकि हमने रहा फैब्रिक बहुत ही बड़ा सारा हो गया है। 22 इंच की एक पट्टी है। तो देखिए हमारा पूरा पट्टी बहुत 3 पट्टी हमने इस तरह की ही जोड़ी है, तो बहुत लंबी सारी हो गई है। तो देखिए ये जो ड्रेस है ना, मैं आपको बताना भूल गई, 2, 3, 4 नंबर लाडू गोपाल जी को आराम से इजीली पहना लेंगे आप, क्योंकि इसका घेर है ना बहुत बड़ा सारा है, इसके कमर का साइज़ बहुत बड़ा सारा है। पर मैं 2 नंबर लाडू गोपाल जी को भी आराम से पहना लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको एडजस्ट कर देती हूँ लाडू गोपाल जी के हिसाब से। तो राधा रानी को भी पहना लेती हूँ 2 इंच की, 2 नंबर की सॉरी, और 2 नंबर लाडू गोपाल जी को भी पहना लेती हूँ। देखिए हमारा जॉइंट कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम फ्रिल इस तरह से डालेंगे कि बिल्कुल भी जॉइंट नज़र नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से ठीक है, हमने फ्रिल डाल लिया और अब नेट वाली फ्रिल डालेंगे। देखिए सेंटर में जो फ्रिल आएगी ना नेट वाली, बहुत ही सुंदर सा लुक लगेगा इस फ्रिल का। तो आइडिया मिलते रहते हैं। देखिए इस तरह की ड्रेसें बनाना बहुत ही सरल होता है, इजी वे में तो बनी भी जाती है। आप देखिए बातें करते करते देखते देखते आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। और मैं अभी लाडू गोपाल जी को पहनाते हुए भी आपको दिखा दूंगी। शुरुआत में मैंने दिखा दिया था और पहने हुए लुक लास्ट में दिखा दूंगी। देखिए 2 फ्रिल पट्टी के हमने फ्रिल बना लिए, अब हम तीसरी के बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे, धीरे धीरे करके हम बना लेंगे। आप अगर बिगनर है ना तो 1-1, 2-2 भी बना सकते हैं फ्रिल, ज़रूरी नहीं मेरे तरह बहुत सारी फ्रिल बना के और फिर आप स्टिच करें। तो 1-1, 2-2 भी कर सकते हैं। देखिए हमारी ये बिल्कुल इकट्ठा हो चुकी है सारी पट्टियाँ। अब कितनी हो गई है इसकी चौड़ाई, देखिए हमारा फ्रिल का बहुत ही सुंदर सा घेर आ रहा है, बहुत ही सुंदर सी फ्रिल बनी है हमारी। तो इसको इकट्ठा होने के बाद देखिए हमारा आ गया है लगभग 9 इंच। तो देखिए 5 नंबर लाडू गोपाल जी को भी इजीली पहना लेंगे आप इस तरह का लहंगा, बस थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा रखें। ठीक है, तो हम 3 इंच की पट्टी ले लिए। आप इसको बैक साइड से लगाना शुरू कर देंगे। 2 बार फोल्ड करके लगानी होती है कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने से ये होता है कि आप इजीली 2 से लेकर 5 नंबर लाडू गोपाल जी को ये है ना लहंगा पहना सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे लहंगे की चौड़ाई हमने जो ये रखते हैं ना बीच का सेंटर, जो जिसको हम डोरी लगाते हैं, वो उसको आप है ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटे हों तो छोटे लाडू गोपाल जी को, हाँ ज़्यादा छोटे लाडू गोपाल जी को नहीं, 2 नंबर लाडू गोपाल जी तक आप पहना सकते हैं। बाकी 1, 0 और 0-0 सब के लिए अलग अलग साइज़ होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही छोटे हो जाते हैं, फिर वो एक घेर बहुत बड़ा लगेगा, वो दिखेंगे भी नहीं। इसलिए आप 2 से लेकर 5 नंबर लाडू गोपाल जी को एडजस्ट करके पहना सकते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके हम हटा देंगे। हटाने के बाद देखिए आराम से ये फोल्ड हो जाएगा और इसके बीच में लगा देंगे हम क्या, डोरी। डोरी लगाने से आप एडजस्ट अच्छे से कर पाएंगे। और डोरी लगाते समय आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है, एक तो फोल्ड एक ही तरह से करना है और सेकंड फोल्ड आपको डोरी के ऊपर स्टिच नहीं करना है। देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे घेर को अच्छे से टाइटली बांध दिया था और उसे बिल्कुल टाइट करके बांधना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला 2 नंबर लाडू गोपाल जी को पहनाऊंगी तो बिल्कुल टाइट करके बांधना है। अब इसी घेर को ऐसे ही एडजस्ट करेंगे बिना हम बुकरम लगाए, ये कड़क वाली ड्रेस तैयार हो जाएगी। देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस बार इसी घेर को बिल्कुल सेट करके सारी प्लेट्स को इकट्ठा करके और अब इसके साइडों में स्टिच कर देंगे, सिलाई कर देंगे, जिस तरह से हमारी एसी की तरह रहेगी। ठीक है, देखिए बिना बुकरम के भी आप बना सकते हैं इस तरह की फ्रिल वाली ड्रेस, और ऐसे लगेगी बहुत ही सुंदर सी। आप जब आसन पे बिठाएंगे तो इसी तरह का लुक आएगा, बिल्कुल भी कहीं पे हिलेगी डुलेंगी नहीं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने साइड से स्टिच किया है और फिर ऊपर से ओपन रखा है। तो आप ये जब आप ये है ना डोरी को खोलेंगे ना तो आप इजीली 2 से लेकर 5 नंबर लाडू गोपाल जी को आराम से पहना पाएंगे। मैंने पूरा स्टिच नहीं करा, बस 1 और आधा इंच है ना दोनों पट्टियों को आपस में जॉइन करके, थोड़ा सा स्किप हो गई है वीडियो, जॉइन करके स्टिच कर दिया है। मैंने पहले पुरानी वीडियो में भी बता रखा है किस तरह से मैं स्टिच करती हूँ। बस ये नया वाला ये चीज़ है कि मैंने इस तरह से फ्रिल को आपस में जॉइन करते हुए स्टिच करा है, नीचे से घेर को इसी तरह का सेट करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास ये घेर सेट नहीं होता है, हमेशा खुलता रहता है सीधी पट्टी का। तो सभी का कमेंट आता है कि बिना बुकरम के भी बताइए आप, डायमीटर के बिना इसी तरह की ड्रेस बनाना तो इजी होता है वो भी बनाना। देखिए इस तरह की सीधी पट्टी की ड्रेस को आप बिना डायमीटर के कट करे भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने ही ये सीधी पट्टी की पूरी फ्रिल का डाल के इस तरह से घेर तैयार किया। फिर उसके बाद मैं अब नीचे की साइड में ये प्लेट्स डालकर और स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए बिना डायमीटर के बिल्कुल सेट होए हुआ घेर तैयार हो गया ना हमारा। तो इस तरह के भी बना सकते हैं। मैंने बोला ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप घर में ड्रेस बनाते हैं तो मार्केट में तो जो मिलता है वो आके आपको ला के पहनाना ही है।
पर घर में क्या होता है कि आप बिना कोई चीज़ लगाए भी, अब ये ड्रेस आपके ना बहुत महीनों तक आप पहना सकते हैं, क्योंकि क्या है हमने ज़्यादा इनमें बॉक्रम वगैरह नहीं लगाई है, ना ही हमने इसके नीचे ज़्यादा फैब्रिक लगाया है। ठीक है, तो वॉश करेंगे ना, आराम से वॉश करके पहना सकते हैं। मैं सालों साल पहना रही हूँ लाडू गोपाल जी को। मैं ये इतना होता है कि फट जाती हैं ड्रेस है, पर ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, फट जाती मतलब ये है कि हाँ हल्का हल्का उसकी सिलाई या धागे निकल गए, बाकी अदरवाइज़ है ना कहीं से भी सॉरी ख़राब नहीं होती है ड्रेस, आराम से चलती है ड्रेस है। तो अब बना लेते हैं दोनों फैब्रिक को जॉइंट करने के बाद लाडू गोपाल जी के लिए चोली। तो चोली को हमने दोनों कपड़े को जॉइंट कर दिया। 8 इंच की लंबाई है, 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। दोनों को आपस में जॉइंट करके स्टिच कर देंगे, सीधी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो हैवी हमारे लहंगा हो चुका ही है। अब चोली में ज़्यादा हैवीपन नहीं लाएंगे, बस थोड़ा सा स्टिच कर देते हैं इसे यहाँ से, और इसमें गोटा लेस लगा के इसको फोल्ड करके आराम से लाडू गोपाल जी के लिए बनाने के लिए बना सकते हैं। आप 2 तरह से बना सकते हैं चोली। एक तो आप है ना सिंपल इसी तरह से रख सकते हैं, इसमें नेपी भी आ जाएगी, चोली भी आ जाएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिना कट करे बनाई हूँगी मैं। और अगर आप चाहें ना तो इसको आप घेर के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। तो ये 2 तरह की चोलियाँ बनती है। ठीक है, और ये वाली चोली क्या है, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी सी बैठती है लाडू गोपाल जी को, क्योंकि लाडू गोपाल जी का शेप जो है ना वो उस लाडू ले हुए हैं लाडू गोपाल जी, तो उनके लिए इस तरह की सीधी पट्टी वाली ये है ना चोली बहुत ही अच्छी सी फिटिंग बैठती है। आप पहनेंगे ना किसी भी साइज़ को तो आराम से एडजस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि बिना कट करे बनाऊंगी इसे मैं। अब नीचे से थोड़ा सा स्टिच कर देते हैं ताकि नेपी भी बन जाएगी और लाडू गोपाल जी आराम से पहन भी लेंगे। अगर इसकी लंबाई अगर आपने 3, 4, 5 नंबर लाडू गोपाल जी को पहनाना चाह रहे हैं ना तो लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा के लेना। मैंने 2 नंबर लाडू गोपाल जी के लिए बनाई है, तो इस तरह से मैंने सिंपल सी बनाई है। ठीक है, तो बिना नेपी की बना रही हूँ मैं इस बार, और नेपी वाली भी मैंने आपको बता रखी है। अगर नेपी वाली बनाना चाहें तो इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ले लेना। अब मैं घेर के साथ इसको एडजस्ट करूँ, क्योंकि इसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है और नेपी वाली की मैं 10 इंच रखती हूँ, तो मैं उसको सेपरेट ही रखती हूँ। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप घेर के साथ है ना जॉइंट करने वाले हैं या फिर सेपरेट रखने वाले हैं, वो आप अपने हिसाब से रख लेना। मैंने इनको जॉइंट कर दिया, ज़्यादातर क्या है मैं अब जॉइंट ही कर देती हूँ क्योंकि इधर उधर हो जाती है सारी चोलियाँ। तो देखिए हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लग रही है। इसकी शोभा बढ़ा दी हमारे लाडू गोपाल जी ने धारण करके। तो 3 घेर की ये ड्रेस कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।